यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुखपटल समूह पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। जैसा कि हम लोग विषय परिच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते उस चर्चा यात्रा में हम लोग त्रिविधकरण और पंचीकरण यहाँ तक आए हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था त्रिविधकरण के विषय में, तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति श्रुतेः पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वा। यह त्रिविधकरण जो है पंचीकरण का उपलक्षण है, अर्थात अपना भी बोध कराएगा और पंचीकरण का भी बोध कराएगा। स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम। यह बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कि श्रुति वाक्य जो मिलते हैं वो त्रिविधकरण विषयक ही श्रुति वाक्य मिलते हैं, पंचीकरण विषयक नहीं मिलते हैं। इसलिए उसकी अप्रमाणिकता की आशंका होती है। उसके अप्रमाणिकता का निराश करने के लिए ग्रंथकारों ने तत्त स्थानों पे, जैसे कि यहाँ वेदांत परिभाषाकार कह रहे हैं पंचीकरणस्यापि उपलक्षणार्थत्वात्, और वेदांत सार में आचार्य सदानंद ने भी कहा है अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम त्रिविधकरण श्रुते है। इसलिए उस शंका के निराश के लिए आचार्यों को यह बात यहाँ कहना पड़ा। श्रुति त्रिविधकरण विषयक है। तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी, इसके विषय में हम लोगों ने कल चर्चा किया ही। तो यह जो त्रिविधकरण परक श्रुति जो है, इसके विषय में टीका के अनुसार हम लोगों ने कुछ सार रूप में चर्चा किया था। यद्यपि छांदोग्ये त्रिविधकरणम उक्तम, छांदोग्योपनिषद में त्रिविधकरण कहा गया, तथापि तदवाक्यस्य उक्तभूत पंच उत्पत्ति अनुसारित्वात्। वो त्रिविधकरण परक जो श्रुति वाक्य है वो कैसे हैं? उक्त जो पंच महाभूत है इनके उत्पत्ति अनुसारी हैं, अतः पंचभूतोत्पत्ति परक यह श्रुति वाक्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऐसा सूत्रकारों के द्वारा, सिद्धांतियों के द्वारा ऐसा सिद्धांत बतलाया गया है। इसलिए त्रिविधकरण जो है पंचीकरण का उपलक्षण है, ऐसा इसको समझना चाहिए। यह न्याय है, लेकिन न्यायम इति भावः, ऐसा हम लोगों ने कल चर्चा किया था। कल का आप लोग वीडियो देखेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, जलते अन्न की कैसे कैसे त्रिविधकरण करेंगे। अब पंचीकरण की चर्चा करते हैं, स्थूल भूत की चर्चा करते हैं। पंचीकरण यानी न पंच इति अपंच, अपंच पंच संपद्यते करोति इति पंचीकरणम कृभ्वस्ति योगे संपदाद्य कर्तरिक्यु अभूत तद्भावार्थ च्वी प्रत्यय। तो पंचीकरणम बनता है, यानी आप वेदांत सार से परिचित होंगे ही, उसमें लिखते हैं आचार्य सदानंद जब पंचीकरण का विवेचन करते हैं, स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, ऐसा नहीं, स्थूल भूतानि यानी संति तानि पंचीकृतानि, यही पंचीकृत शब्दवाच्यता को प्राप्त करते हैं।
और उसमें पंचीकरण की प्रक्रिया, वहाँ की पंक्ति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वहाँ कहते हैं कि पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकैकाम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान चतुर्धा समम विभज्य प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागानां स्वस्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम, ऐसा आचार्य सदानंद कहते हैं। यानी पहले हम लोग पंक्ति को समझने से पहले मौखिक रूप से समझते हैं। जैसे पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनको यह 5 है, इनको हम 2 भागों में पहले बांटेंगे, यानी 5 5 10 हो गए। अब प्राथमिक जो पंच भाग है उसको हम पुनः 4 भागों में बांटेंगे। सबको जितने हैं पंच महाभूत पहले 2 भागों में बांटे तो 5 5 की 2 टोली बनकर तैयार हो गई। उसके बाद प्राथमिक जो पंच भाग है इसको हम 4 भागों में बांटेंगे और सब में मिला देंगे और यह जो आधा अंश बचा है ये स्वांशाधिक्य है। आधा अंश मतलब अर्धांश जो है यह किसी एक विशेष भूत का रहता है, महाभूत का रहता है, अब बाकी जो रहते हैं वो चतुर्विध भूतमय रहते हैं। इसी को ग्रंथकार कहेंगे आगे, तदेवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मकम, क्योंकि ये आधा 50% यहाँ पहले से रखा हुआ है। एकैक भूतस्य अर्धम स्वांशात्मकम अर्धांतरम चतुर्विध भूतमयम, और बाकी सब जो 4 भागों में हम बांटे हैं उन सबको पृथ्वी, जल, तेज, वायु का सबको मिलाएंगे तो जो आधा अंश रहेगा वो चतुर्विध भूतमय रहेगा और एक जो अंश मतलब आधा आकाश का आधा, वायु का आधा, तेज का आधा, जल का आधा और पृथ्वी का ये अंश अधिकता रहेगा। इसीलिए हम व्यवहार करते हैं कि यह आकाश का पंचीकरण है, यह वायु का है, यह जल का है, यह तेज का है, यह पृथ्वी का है। क्यों? वैशेष्यात् तद्वादः तद्वादः, जिस अंश की अधिकता रहेगी उस अंश के उसके नाम से उसका कीर्तन होगा, वादन होगा, मतलब उस नाम से उसको जाना जाएगा कि यह आकाश का पंचीकरण है, यह वायु का है, यह जल का है, यह तेज का है और यह पृथ्वी का है, जिस अंश की अधिकता रहेगी। ऐसा उसके विषय में एक श्लोक भी मिलता है, द्विधा विधाय चैकैकम। वो श्लोक यहाँ नहीं है, वो आप वेदांत सार में देखेंगे तो वहाँ आचार्य सदानंद ने पंचीकरण के विषय में पंचदशी से उठा करके उस श्लोक को वहाँ रखा है। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर्द्वितीयांशैर् योजनात् पंच पंचते। सुस्पष्ट है, द्विधा विधाय चैकैकम, एकैकम द्विधा विधाय, एक एक महाभूत को हम 2 भागों में बांटेंगे तो 2 भाग हो गए तैयार। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः प्रथमं चतुर्धा, उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। अभी एक 50% बचा हुआ है, दूसरा अंश द्वितीयांश। तो द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर्द्वितीयांशैर् योजना। अपने अपने से इतर जो द्वितीयांश है, अन्य महाभूतों के अंश है, उनसे योजनात् पंच पंचते। जब योजना करेंगे, मिलाएंगे तो वह 5 5 कहे जाएंगे। अब यह 50% है, इसका आवरण जब जाकर के इस पे चढ़ेगा तो ये इसके नाम से जाना जाएगा। जैसा कि लोक व्यवहार में भी जब एग्रीमेंट होता है तो जिसका मतलब जो ज़्यादा शेयर करता है, जिसकी शेयरिंग ज़्यादा रहती है, उसके नाम से सारे व्यवस्था होते हैं। ऐसा प्रस्ताव में भी लिखा जाता है कि मैं इतना भूमि आपको दे रहा हूँ इस हॉस्पिटल के लिए या इस संस्था के लिए या अन्य किसी काम के लिए, इस संस्था का नाम या हॉस्पिटल का नाम हमारे नाम से होगा, हमारे दादाजी के नाम से होगा। ऐसा लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। तो वो जो 50% है, वो जो 50% का जब आवरण इस पे चढ़ेगा तो इसके नाम से इसको जाना जाएगा कि यह आकाश का
पंचीकरण है, यह वायु का पंचीकरण है, यह तेज का पंचीकरण है, यह जल का पंचीकरण है, यह पृथ्वी का पंचीकरण है। ऐसा अब वहाँ एक अंश मिलता है श्लोक में, विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांश। अब स्व पद 2 बार है, स्वश्वेतर द्वितीयांश। वहाँ रामकृष्ण टीका आप देखेंगे पंचदशी में, पंचदशी की, तो वहाँ इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषां चतुर्णाम भूतानाम, ऐसा करके वहाँ व्याख्या की गई है। तो स्व से इतर, स्व से लेंगे वो जो 50% का शेयरिंग जिसका है उसको, अब उसे स्वेतर कौन होगा, चतुर्विध भूतमय जो बचे हुए 4-4 भागों में किए जिस 50% को, स्वश्वेतर द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते, तो यह 5-5 मतलब हो जाएंगे, पंचीकरण हो जाएगा इनका। न पंच इति अपंच, अपंच पंच संपद्यते करोति यदि पंचीकरणम कृभ्वस्ति योगे संपदाद्य कर्तरि। तो यहाँ पंचीकरण बना ले, जैसा कि आप व्याकरण से परिचित होंगे ही, वहाँ एक पद आता है शुरू में, अव्ययी भाव समास ले लेते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, वेत्ति इति व्ययम न व्ययम इति न वेत्ति इति व्ययम न व्ययम इति अव्ययम न अव्ययम इति अनव्ययम अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। अव्ययी भावश्चासो समास, अव्ययी भाव समासा, तो वही प्रक्रिया है। अभूत तद्भावार्थ में अच्वी प्रत्यय करिएगा। उरीकृत्य जैसे बंद वहाँ भी, तो उरीकृत्य ऐसे उरीकृत्य भी बनता है। वहाँ लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी देंगे तो उरीकृत्य बनाया। तो पंचीकरण प्रकारश्चित्तम, अब ग्रंथकार का है पंचीकरणस्य पंचीकरण प्रकारश्चित्तम, पंचीकरण का प्रकार इस प्रकार है, समझिए। आकाशम आदौ द्विधा विभज्य, आकाश को पहले हम 2 भागों में बांट देंगे। तयोरेकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य, उसमें एक भाग को यानी प्राथमिक एक भागों को हम 4 भागों में बांटेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ विप्रत मतलब भेद हो जाता है आचार्य सदानंद से और ग्रंथकार का, वेदांत परिभाषाकार का, क्योंकि वहाँ उन्होंने प्रथम पद दिया, प्रथमम पुनः, और यहाँ सामान्य बात करते हैं, कहते हैं कि तयोरेकम भागम चतुर्धा विभज्य। अब प्राथमिकांश का या द्वितीयांश का भाग करना है अलग अलग, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। आप प्राथमिकांश जो है उसको 4 भागों में बांटिए, या द्वितीय अंश है इसको 4 भागों में बांटिए, कोई भी प्रतिपत्ति यहाँ नहीं है। तो जैसा कि व्याकरण में नहीं कहते हैं, आप इस प्रकार से पररूप करके सिद्धि कर लीजिए या ये कर लीजिए, कोई हमारी दिक्कत यहाँ गुण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रूप तो वही बनने वाला है। तो सेम वही पैटर्न आप समझिए यहाँ। तो पंचीकरण प्रकारश्चित्तम आकाशम आदौ द्विधा विभज्य, आकाश जो है पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। तयोर एकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य, उनमें से एक भाग को पहले हम 4 भागों में बांटेंगे। तेषां चतुर्णाम, अब वो बट गए, तेषां चतुर्णाम अंशानाम वायुवादीषु चतुर्षु भूतेषु संयोजनम, उनमें ले जाकर के हम जोड़ेंगे। एवं ठीक उसी प्रकार वायुम द्विधा विभज्य, वायु को हम 2 भागों में बांटेंगे। तयोर एकम भागम पुनः चतुर्धा विभज्य, उनमें से एक भाग को प्राथमिक को लीजिए या द्वितीय को लीजिए, 4 भागों में बांटेंगे। तेषां चतुर्णाम अंशानाम, वो जो 4 अंश बन जाए उनको आकाशादीषु संयोजनम, आकाश आदि में मिलाना। एवं तेज आदि नाम अपनी, इसी प्रकार तेज और जल और पृथ्वी, इनके विषय में भी आप समझिएगा, पंचीकरण कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया है। अब आगे कह रहे हैं एवं तेज एवं तेज आदि नाम अपनी तदेवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांसात्मकम अर्धांतरम चतुर्विध भूतमयम इति। इस प्रकार एकैक भूतस्य अर्धम स्वांसात्मकम, एक एक भूत का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो भी हो, एक एक भूत का जो अर्ध है, अंश है, वह स्वांसात्मक रहता है, अपना रहता है, स्वयं सलगा 50% की शेयरिंग उसकी है। तो तदेवं एकैक भूतस्य अर्धम स्वांसात्मकम, और अर्धांतरम जो है वह चतुर्विध भूतमयम, क्योंकि उन्हीं उन लोगों के साथ मिला, पंचमेल खिचड़ी हुई है कबीरदास की, मिलाया गया है।
तो चतुर्विध भूतमयमिति पृथ्वी, इस प्रकार पृथिव्यादिषु स्वांसाधिक्यात् पृथिव्यादि व्यवहार, इस प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि में स्वांसाधिक्य होने के कारण उसमें पृथिव्यादि का व्यवहार होता है कि यह पृथ्वी का पंचीकरण है, यह आकाश का है, यह वायु का है, यह तेज का है, यह जल का है, इस प्रकार व्यवहार होता है। तदुक्तम, इस प्रकार के व्यवहार में हेतु क्या है, शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो कह रहे हैं वैशेष्यात् तदवादः तदवादः। वैशेष्या, जिस अंश की विशेषता रहेगी, मतलब विशेषता यानी जिस अंश का आधिक्य रहेगा, शेयरिंग ज्यादा रहेगी, वैशेष्या तदवादः तदवादः, उसके नाम से उसका कीर्तन होगा कि यह इसका पंचीकरण है। आगे हाँ, अब सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर के सप्तदश अवयव होते हैं, आप वेदांत सार से परिचित होंगे ही, उसमें भी कहते हैं सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं। कुछ आचार्यों के यहाँ 18 अवयव होते हैं, जैसा कि आप सांख्य से परिचित होंगे तो उसमें 18 अवयव हैं। तो हम वेदांत पढ़ रहे हैं इस समय, इसलिए हम वेदांत के अनुसार ही बात करेंगे। बात तो कर सकते हैं सांख्य के अनुसार भी, योग के अनुसार भी, खैर, लेकिन आचार्य वाचस्पति मिश्र की एक विशिष्टता रही है, मैं आपको बता दूं कि जब वो जिस ग्रंथ को लिखते हैं, ऐसे वो षड्दर्शन केसरी हैं, उनकी लेखनी सांख्य पे भी चली, योग पे भी चली, न्याय पे भी चली, वैशेषिक पे भी चली, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा सब पे उन्होंने अपनी लेखनी चलाया। लेकिन जब जिस ग्रंथ को वो लिखते हैं, जिस ग्रंथ की टीका करते हैं, उस समय किसी अन्य वासना, अन्य दर्शन के वासना से बात नहीं करते। उदाहरण भले प्रस्तुत करते हैं, ये नहीं कि मैंने सांख्य तत्व कौमुदी लिख दिया तो उसकी वासना से हम वेदांत की भी व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं। तो ठीक, ऐसे आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। अन्य दर्शन की वासना से बात नहीं करेंगे, हम वेदांत दर्शन की वासना से ही बात करेंगे। तो लिंग शरीर की चर्चा चल रही है, तो लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, इसके 17 अवयव होते हैं। कौन कौन? तो पहले पंच प्राण, मन, बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो कितने हो गए? 17। 5 प्राण, 2 मन और बुद्धि, 7, 5 बुद्धिन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, 7 5 12 और 5 कर्मेंद्रिय। इस प्रकार 17 अवयव हो जाते हैं। तो अब यहाँ आप वहाँ देखेंगे वेदांत सार में, तो वहाँ लिखते हैं कि जो मन बुद्धि हैं, इनमें चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण हमारे यहाँ 4 हैं, मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम कर्णमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयाई में, ऐसा। तो मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। चित्त का अंतर्भाव जो है वह बुद्धि में होगा और अहंकार का अंतर्भाव जो है वो मन में होगा, ऐसा। अब उसी सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं ग्रंथकार। पूर्वोक्तैहि अपंचीकृतैहि लिंग शरीरम परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी मनोबुद्धिभ्याम उपेतम ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक प्राणादि पंचक संयुक्तम जायते सूक्ष्म शरीरम जायते। सूक्ष्म शरीरम, हाँ, तो सूक्ष्म शरीरम जायते अपंचीकृतैहि, पूर्वोक्तैहि अपंचीकृतैहि भूतैहि, मतलब जब हम पंचीकरण कर दिए, पंचमहाभूत, तो क्या, जब हम पंचीकरण कर दिए स्थूल शरीर के तरफ है, तो पूर्वोक्तैहि पंचीकृतैहि भूतैहि लिंग शरीरम जायते, लिंग शरीर की उत्पत्ति होते हैं। कैसे लिंग शरीर की उत्पत्ति हो, कैसे यानी किस प्रकार के लिंग शरीर की, उसका स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं परलोक यात्रा निर्वाहकम, परलोक यात्रा का वो निर्वाहक है, क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर ही जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और वह सूक्ष्म शरीर कैसा? मोक्ष पर्यंत स्थायी है, जब तक मोक्ष नहीं रहता होता तब तक वह स्थायी ही है। और मनोबुद्धिभ्याम उपेतम समलंकृतम इत्यर्थ, मन और बुद्धि से वो उपेत है। और
ज्ञानेन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय पंचक से उपेत है और कर्मेंद्रिय पंचक से उपेत है और प्राणादि पंचक से संयुक्त है, उपेत है। एतादृशम सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम यत् परलोक यात्रा निर्वाहकम मोक्ष पर्यंतम स्थायी अस्माभिः गृह्यते तद्लिंग शरीरम जायते। कस्मात् जायते? त पंचीकृत पंचमहा केभ्यः जायते? पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः जायते। यह लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें प्रमाण के रूप में एक श्लोक रख रहे हैं आचार्य। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। यह भोग का साधन है, सूक्ष्मांग है। सूक्ष्मांग यानी सूक्ष्म शरीर। तो पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम यानी पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि, इनके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया है। पंच प्राण मनोबुद्धि, मन और बुद्धि, और दशेन्द्रिय समन्वितम, दशेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इस प्रकार यह 17 अवयव हुए। अपंचीकृत भूतोत्तम, यह सूक्ष्म शरीर कैसा है? तो अपंचीकृत भूतोत्तम, अपंचीकृत भूत से उत्पन्न है, न तो पंचीकृत, अपंचीकृत भूत से उत्पन्न है। यानी पंचीकरण कर देंगे तो स्थूल शरीर हो जाएगा, वो सूक्ष्म शरीर कहा। तो अपंचीकृत भूतोत्तम, उत्थम इन उत्पन्नम, अपंचीकृत भूतोत्थम यानी अपंचीकृत भूतेभ्यः उत्पन्नम भोग साधनम सूक्ष्मांगम सूक्ष्म शरीरम एतादृशम वर्तते। कैसा? पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम, ऐसा व्याख्या इसकी कर लेनी चाहिए। अब कह रहे हैं ग्रंथकार, तच्च द्विविधम परम परम च, तच्च द्विविधम परम परम च, और यह जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यह द्विविधम 2 प्रकार का है। परम अपरंच, परम अपरंच यानी पर और अपर, पर यानी व्यापकम, अपरम मतलब अव्यापकम। तो जो पर शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वह किसका है? हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा ऐसा बोलेंगे पुंगलिंग में उनके लिए, ब्रह्मा। और अपर, अपर मतलब अस्मदादि जो लिंग शरीर है, यह अपर शरीर है यानी व्याप्य। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं। और हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वो महत्तत्व है, महत्तत्व प्रधान, बुद्धि तत्व प्रधान। अब जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था, आप उस कल का पाठ ध्यान से सुने होंगे, तो मैंने एक एक का समन्वय बैठाया था कि अधिष्ठात्री देवता की जब चर्चा हो रही थी तो किसके साथ किसका समन्वय है, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ब्रह्मा के साथ बुद्धि का तो संबंध है ही, पुराणादि कथा भी इसके लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। तो तत्र हिरण्यगर्भलिंग शरीरम महत्तत्वम अस्मदादिलिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते। और हम लोगों का जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो कैसा है? अहंकार के नाम से जाना जाता है। उसी को कह रहे हैं ग्रंथकार, तच्च द्विविधम, तच्च लिंग शरीरम द्विविधम परम परम च, तत्र परम हिरण्यगर्भलिंग शरीरम अपरम अस्मदादिलिंग शरीरम, तत्र हिरण्यगर्भलिंग शरीरम महत्तत्वम अस्मदादिलिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते, ऐसा माना जाता है। अब अभी तक तो सत्व गुण और रजोगुणों की बात चल रही थी, उनकी जब वो उनका उद्रेक हो रहा है, उनसे क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी चर्चा हो रही थी। तमोगुण को भी हम लोगों ने छोड़ दिया था, अब तमोगुण की चर्चा कर रहे हैं। एवं तमोगुण युक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः भूम्यंतरिक्ष स्वर महाजन तपः सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालाख्य अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य जरायुजंडस्य इत्यादि। अब चर्चा, अब वहाँ वेदांसार में क्या कहते हैं? एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः
एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम् इत्येतत् नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो भागे विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानां तदूचितानां अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि युकामशकादीनि अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युकामशकादीनि उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिद्य जातानि कक्षवृक्षादीनि। ऐसा हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ा था। अब बातें वही हैं, ग्रंथकार की शैली अलग है। कर एवं तमोगुण युक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः, जब यह पंचीकृत भूत जो पंच महाभूत है जब तमोगुण से युक्त रहेंगे, तमोगुण से युक्त का तात्पर्य यही है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, उद्रेक जब रहेगा उसकी प्रबलता रहेगी, अन्य की दुर्बलता रहेगी। क्यों ऐसी बात कहनी पड़ रही है? इसलिए ऐसी बात कहनी पड़ रही है कि वो ऑलरेडी हमेशा वो तीनों गुण से युक्त रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ तमोगुण युक्तेभ्य सत्वगुण युक्तेभ्य रजोगुण युक्तेभ्य कहने की तात्पर्य यही है, उनकी जब प्रबलता है तो एवं तमोगुण युक्तेभ्य पंचीकृत भूतेभ्य, इन पंचीकृत भूतों से भूमि अंतरिक्ष स्वर मतलब स्व ये सब लोक हैं, मह जनः तपः सत्य सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य, यह जो ऊपर के 7 लोक हैं, भूमि अंतरिक्ष स्वः मह जनः तपः सत्यम इत्यादि, यह ऊपर के जो 7 लोक हैं इनकी उत्पत्ति होती है, और नीचे के जो 7 लोक हैं इनकी भी उत्पत्ति होती है। कौन कौन? अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। तो इसी बात को, और एता मतलब यह चतुर्दश भुवनमय ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए आचार्य ने यहाँ ब्रह्मांड शब्द रखा। षष्ठ्यंत सबके साथ इसका समन्वय समानाधिकरण अन्वय करना है, और यह बात भी बताना है कि चतुर्दश भुवन के अतिरिक्त ब्रह्मांड की कोई स्थिता नहीं है। तो आप इतना समझ जाइए कि चतुर्दश भुवनमय ही यह ब्रह्मांड है। एवं तमोगुण युक्तेभ्य पंचीकृत भूतेभ्य भूम्यंतरिक्ष स्वर महाजनः तपः सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालाख्य अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य, और उसमें रहने वाले जो चतुर्विध स्थूल शरीर कौन? जरायुज अंड स्वेदज उद्भिज्जाख्य चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति ही, ये चारों शरीरों की उत्पत्ति होती है। कौन? जरायुज अंडज उद्भिज और स्वेदज। जरायुज मतलब जो जरायु से उत्पन्न है। जरायु का मतलब क्या है कि गर्भाशय। तो गर्भाशय तो सबके पास है, तो एक गर्भाशय जैसे मनुष्य और पशु जो उत्पन्न होते हैं, जिस गर्भाशय उससे उत्पन्न होते हैं वो गर्भाशय का प्रकार अलग रहता है। झिल्ली यूँ बोल लें, एक पैकेट में पैक रहते हैं, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं जरायु। तो जरायु मतलब जरायुज मतलब जरायु से जो उत्पन्न है, जैसे मनुष्य पशु इत्यादि। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न है। अंडजानी अंडेभ्यो जातानि पक्षी पन्नागादीनि, पक्षी और पन्नग इत्यादि, सांप इत्यादि। ये सांप इत्यादि जो है कुछ उनमें प्रजातियां हैं कि जो अंडे नहीं देते, और कुछ प्रजातियां हैं जो अंडे भी देते हैं। मतलब सांप की द्विविधा गति है, 2 प्रकार से उत्पत्ति होती है। ऐसे बिना अंडे के भी सांप उत्पन्न होते हैं साक्षात, और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि गांव देहात में नहीं कहते हैं छोटा छोटा सांप देख करके कि ये उत्पन्न हुआ, तो वो कहाँ से आया? वो अंडे से आया होगा। ऐसा मतलब दोनों है। पन्नग मतलब यहाँ सर्प विशेष। पक्षी पन्नगादीनि शरीराणि स्वेदजानि, स्वेदज कौन है? स्वेदात जातानि, पसीने से जो उत्पन्न है। कौन? युका मशकादीनि, युका मशक, युका मतलब चीलर सब लोग नहीं समझेंगे, खैर कोई बात नहीं। मतलब एक कीट विशेष, और मशक मतलब तो सब समझ ही रहे हैं, मच्छर। युका मशकादीनि उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिज्य जातानि कक्ष वृक्षादीनि,
उद्भिज मतलब जो भूमि को फाड़ करके निकलते हैं, ऐसे जो कक्ष वृक्ष आदि हैं, फेड़ खूट इत्यादि, वो सारे के सारे कैसे हैं, उद्भिज पद वाच्य हैं। अब वृक्ष, इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं अपने शब्दों में, एवं तमोगुण युक्तेभ्य पंचीकृत भूतेभ्य भूम्यंतरिक्ष स्वर महाजनः तपः सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालाख्य अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाख्य चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्तिः तत्र जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादि शरीराणि अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादि शरीराणि स्वेदजानि स्वेदाज्जातानि युकामशकादीनि उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिज्य जातानि वृक्षादीनि। ऐसा अब कह रहे हैं कि वृक्षादीनामपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरम। अब प्रश्न यहाँ ये बनाएंगे कि वृक्ष का कब, ये जो चतुर्विध स्थूल भूत चतुर्विध जो शरीर की बात हो रही है, जरायुज अंडज उद्भिज और स्वेदज, तो जरायुज तक तो समझ में आ रहा, अंडज में भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, स्वेदज में भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, लेकिन जो उद्भिज कह दिए, कक्ष वृक्षादीनी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिए, तो यहाँ भी प्रतिपत्ति होना स्वाभाविक है कि ये वृक्षादि का शरीर कैसा। तो कहते हैं कि यह जो वृक्षादि हैं इनका भी शरीर है, यह भी भोगायतनम शरीरम, यही भी शरीर का लक्षण है। जो उसका घर भोग का आयतन हो उसी को शरीर कहते हैं, तो वो भी है भोगायतन है, उनमें गया तो शरीर का लक्षण गया तो शरीर हो गए, भोगायतन तो उसमें गया। कैसे, तो पाप फल भोग के वो आयतन है। पाप फल भोग मतलब जैसा कि एक श्रुति है कि शरीर जयहि कर्म दोषैहि याति स्थावरताम नरः। शरीर जन्य जो कर्म दोष हैं, शरीर से उत्पन्न कर्म, शरीर जयहि कर्म दोषैहि स्थावरताम नरः। नरः पुरुषः, पुरुष जो है स्थावरता को प्राप्त करता है, यानी दोष के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, कर्मानुसार ही तत्तद योनियों का निर्धारण होता है। तो जो अब ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि किस कर्म के अनुसार कौन सी योनि मिलती है, इसके लिए अलग शास्त्र है, जो धर्मशास्त्री होंगे या इसके विशेषज्ञ होंगे वो जानते होंगे। ऐसा मैंने सुना है कि विपाक शास्त्र करके कोई है, तो उसमें इसका विचार है। खैर आप लोग सुविज्ञ हैं, पंडित हैं, आप लोगों से ज़्यादा कौन जानेगा। तो वृक्षादि के भी शरीर हैं। पाप भोग वृक्षादीनाम अपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम, वो पाप फल भोग का आयतन होने के कारण उसमें शरीर है। क्या कि जब कर्म किया ऐसा, शरीर जन्य जो कर्म दोष हैं उससे व्यक्ति क्या किया, स्थावरता को प्राप्त कर लिया, पुण्य के अनुसार उसको योनि का निर्धारण हुआ, उसको वृक्षादि योनि प्राप्त हुई। तब पाप फल भोगायतनम शरीरम। अब वो जाकर के यदि वृक्ष में घट जा रहा है तो उसको शरीर मानने में कोई भी प्रतिपत्ति हमारी नहीं है। और यह भी कह सकते हैं उपचय अपचय तो होता ही है। वृक्ष आप टहनी को काटिए, कुछ दिन बाद उसमें से फूल पत्ती इत्यादि निकलने लगते हैं। या बचपन में हम लोग क्या करते थे, जाते थे जब बागीचे में, तो आम खाने के लिए जाते हैं तो बिना मतलब का ग्रामम गच्छन तृणन स्पृशति, मतलब बिना कोई अनिश्चित ऐसे ईंट से मारना, आम को मारना, तो झूठ मूठ का पेड़ पे भी लग जाए, टहनियों पे लग जाए, तो वहाँ से उसके मतलब क्या बोलेंगे, उसके मांस मतलब हमारे यहाँ तो उसको खलरा उतार देना, ऐसा मतलब उसका जो ऊपर का परत है वो पत्थर के चोट से हट जाएगा। तो अब फिर बाद में जाएंगे अगले साल तो वो सब कुछ नहीं, वो सब भरा हुआ उपचय अपचय है, इसलिए उनका भी शरीर है, उनके शरीरत्व में कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि वृक्षादीनाम अपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम तत्र परमेश्वरस्य
पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ सप्तदश अवयवोपेत लिंग शरीरोत्पत्तौ च हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात्कर्तृत्वम्। परमेश्वर की साक्षात कर्तृत्व है। अब कर्तृत्व के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। कर्तृत्वंच तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम् यस्य यः सर्वज्ञः स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् नाम रूपमन्नं च जायते सो अकामयता बहुश्याम प्रजायेय तन्मनो अकुरुत। उस परमेश्वर में अपरोक्ष ज्ञान है और चिकीर्षा है, कृति है, उसके प्रमाण के रूप में तत्व श्रुतियां रखी गई। इसकी चर्चा हम लोगों ने एक दो दिन पहले किया था। आज उसी कर्तृत्व को लेकर के चर्चा करेंगे कि परमेश्वर की जो कर्तृता है किसमें, तो पंचतन्मात्रादि की उत्पत्ति में और सप्तदश अवयवोपेत जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी उत्पत्ति में, और हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा, वो हिरण्यगर्भ के स्थूल शरीर की उत्पत्ति में परमेश्वर की साक्षात कर्तृता है। और इतर निखिल प्रपंच जो भौतिक प्रपंच है उनके उत्पत्ति में परमेश्वर की साक्षात कर्तृता ना होकर के अभी तो हिरण्यगर्भ द्वारा कर्तृता है। क्या तो पंचतन्मात्रादि के उत्पत्ति में और सप्तदश अवयवोपेत जो सूक्ष्म शरीर है इनके उत्पत्ति में, हिरण्यगर्भ के स्थूल शरीर के उत्पत्ति में परमेश्वर की साक्षात कर्तृता है, साक्षात कारण है, वो अपने यहाँ से उत्पन्न कर रहा है साक्षात। और जो इतर निखिल प्रपंच इत्यादि जो इससे बचे भूत भौतिक सृष्टि है तो हिरण्यगर्भ द्वारा, अब हिरण्य जब सारा हो वही परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव ही उत्पन्न करेगा तो हिरण्यगर्भ क्या करेंगे बैठ के, इनका निर्माण किस लिए हुआ, ये विश्वकर्मा बैठ के क्या करेंगे। तो इतर निखिल प्रपंच की उत्पत्ति में उस परमेश्वर की तो कर्तृता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साक्षात कर्तृता नहीं, अपितु परंपरा कर्तृता है हिरण्यगर्भ द्वारा। हंता हमिमाम तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। हंता हम अहम हंता परमेश्वर के लिए, इमाह तिस्रो देवता कौन, जल तेज अन्न, अन्न यानी पृथ्वी, तीन अंश त्रिवृत्तकरण की चर्चा हम लोगों ने किया, उसमें केवल तीन की ही बात होती है तो बाकी दो का अंतर्भाव हो जाता है। तो हंता हमिमाम तिस्रः देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश, इन तीनों में जल तेज अन्न में पृथ्वी में, इन तीनों में जीवेन आत्मना अनुप्रविश, जीवेन का तात्पर्य वही है हिरण्यगर्भ द्वारा अनुप्रविश्य, प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को मैं स्पष्ट करूंगा, व्यक्त करूंगा। तो इधर निखिल प्रपंचोत्पत्ति में वह परमेश्वर कैसा हुआ, साक्षात कर्ता न होकर के परंपराया करता हुआ। इसी बात को ग्रंथकार यहाँ कह रहे हैं, तत्र परमेश्वरस्य पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ सप्तदश अवयवोपेतलिंग शरीरोत्पत्तौ च हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात्कर्तृत्वं, साक्षात्कर्तृता है। इतर निखिल प्रपंचोत्पत्तौ हिरण्यगर्भ द्वारा, इतर निखिल प्रपंचोत्पत्ति में हिरण्यगर्भ द्वारा कर्तृता है। श्रुति दे रहे हैं, हंता हमिमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते है, ऐसी श्रुति। अब तब से हिरण्यगर्भ 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 की बात हो रही है, तो अब हिरण्यगर्भ के विषय में समझा ही दो, ऐसा इसी भावना को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयादन्यः प्रथमः जीवः स वै प्रथमः शरीरी स वै पुरुषः स वै प्रथमः शरीरी स वै पुरुषः उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् इत्यादि। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखा विधेम इत्यादि। तो यह जो हिरण्यगर्भ है कैसा है, तो मूर्तित्रयादन्य, मूर्तित्रय
कौन मूर्ति त्रय? सर्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सृष्टि करता है, स्थिति करता है और प्रलय करता है। इनसे अतिरिक्त चौथा यह हिरण्यगर्भ है। मूर्तित्रयाद हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयाद अन्यः प्रथमः जीवः, ये सबसे पहला उत्पन्न जीव यानी जीव है। आप इसको अन्य मत समझ जाइएगा कि ये हिरण्यगर्भ यानी इनके लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होता है। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाले ब्रह्म जो वेदांत का प्रतिपाद्य है उसको आप मत लीजिएगा। हिरण्यगर्भ यानी प्रथमः जीव, उससे जो उत्पन्न हुआ पहला पुरुष, जिससे यह पूरी सृष्टि वसुधा है। मूर्ति उसी को कह रहे हैं हिरण्यगर्भो नाम मूर्ति त्रयाद अन्यः प्रथमः जीवः। इसके विषय में कहा गया सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुषः उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत। सवै शरीरी प्रथमा, वही पहला शरीरी है, शरीर को धारण करने वाला। शरीरम अस्ते अस्ति शरीरी, वही पहला शरीरी है। असवै पुरुषः उच्यते, यहाँ भी प्रथम लाएंगे। असवै प्रथमः पुरुषः उच्यते, वही पहला पुरुष भी है। आदिकर्ता स भूतानां, और वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कैसा है? भूतानां आदिकर्ता, भूतानां प्राणिनां, उन प्राणियों के पहला आदिकर्ता है, सृष्टिकर्ता है। ब्रह्मा व ब्रह्मा अग्रे समवर्तता, और वह सबसे पहले उत्पन्न भी हुआ है। श्रुति दे रहे हैं यजुर्वेद का और ऋग्वेद का भी। हिरण्यगर्भा समवर्तता अग्रे, दोनों में जगह मिलता है। हिरण्यगर्भा सामवेद में, हाँ यजुर्वेद में भी और ऋग्वेद संहिता में भी मिलता है। हिरण्यगर्भा समवर्तता अग्रे भूतस्य अग्रे हिरण्यगर्भा समवर्तता, भूत के पहले इन पंच महाभूत ले लीजिए, प्राणी ले लीजिए, इन प्राणियों की उत्पत्ति के पहले वही सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही समवर्तता, इस धरा पर आया, उसकी उत्पत्ति हुई इत्यादि श्रुति है। एवं भूत भौतिक सृष्टि निरूपिता, इस प्रकार भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि का निरूपण ग्रंथकार के द्वारा किया गया। यानी भूत सृष्टि भौतिक सृष्टि की यदि दूसरे शब्दों में चर्चा करें तो सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि। भूत सृष्टि यानी अपंचीकृत सूक्ष्म सृष्टि और भौतिक सृष्टि यानी पंचीकृत स्थूल सृष्टि। अब प्रलय का निरूपण कर रहे हैं। प्रलय का निरूपण कर रहे हैं यानी स्थिति कहाँ गया? कहे थे प्रारंभ में अथ जगतो जन्म क्रमो निरूप्यते, जगत का जन्म क्रम यानी उत्पत्ति क्रम। उत्पत्ति क्रम तो हो गया। अब आयत श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिशं विशन्ति। इमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते यानी उत्पत्ति, येन जातानि जीवन्ति यानी स्थिति, यत्प्रयन्ति अभिशं विशन्ति यानी प्रलय। अब यह स्थिति कहाँ गया? डायरेक्ट आप कूद करके आप प्रलय का निरूपण करने लगे। तो कह रहे हैं कि स्थिति जो है सर्वविदित है, उसके विषय में किसी को कुछ विप्रतिपत्ति नहीं है, कुछ बताना नहीं है। सबको स्थिति सब स्थिति से अवगत हैं, परिचित हैं, इसलिए उसको छोड़ दिए। ये नहीं कि प्रयोग विधि और विनियोग विधि अर्थ संग्रह वाला मत समझिएगा। विधिर चतुर्विधा उत्पत्ति विधि, विधिर चतुर्विधा उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ऐसा क्रम था। लेकिन अधिकार विधि को बाद में निरूपित किए, प्रयोग विधि को पहले निरूपित कर दिए, लेकिन बाद में निरूपित किए। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, उसके बाद प्रयोग विधि, उसके बाद अधिकार विधि। जबकि क्रम जो है उसके विषय में हम लोगों ने उद्देश्य स्थलीय विधि क्रम और परीक्षा स्थलीय विधि क्रम करके चर्चा हम लोगों ने अर्थ संग्रह के पाठ में किया था। तो पहले उत्पत्ति विधि, उसके बाद विनियोग विधि, उसके बाद प्रयोग विधि, उसके बाद अधिकार विधि। लेकिन जबकि अधिकार विधि का क्रम तीसरे नंबर पे है, निरूपण करते हैं चौथे नंबर पे, तो करते हैं निरूपण। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है कि उत्पत्ति क्रम करने के बाद उत्पत्ति के बाद प्रलय क्रम का निर्वचन करेंगे, निरूपण करेंगे, उसके बाद स्थिति को स्पष्ट करेंगे, उसका मतलब विवेचन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसको छोड़ ही दिए हैं,
क्योंकि सर्वविदित है ऐसा करके। तो अब प्रलय क्या है? इदानीं प्रलयो निरूप्यते, प्रलय ग्रंथकारेण निरूप्यते, प्रलय का ग्रंथकार के द्वारा निरूपण किया जा रहा है। प्रलयो नाम त्रैलोक्यनाश, प्रलय मतलब त्रैलोक्यनाश, तीनों लोक का नाश, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक। इसी तीनों लोक में ही 14 भुवन है, तदतिरिक्त नहीं है। प्रलयो नाम त्रैलोक्यनाश, त्रैलोक्य का नाश यही प्रलय है। सच चतुर्विधा, वो 4 प्रकार का है। कौन कौन? नित्य, प्राकृत, नैमित्तिक, आत्यंतिकश्चेति। नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय को तुरीय प्रलय भी बोलते हैं। तुरीय मतलब चौथा, ये चौथे नंबर पे है, इसलिए तुरीय करके इसका विवेचन करेंगे। आत्यंतिक प्रलय की जब चर्चा करेंगे तो तुरीय 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 ऐसा शब्द रखेंगे। तो नित्य प्रलय की चर्चा करते हैं पहले क्रम का। तत्र नित्य प्रलय सुसुप्ति ही। नित्य प्रलय कौन है? सुसुप्ति, वही सुसुप्ति। जब व्यक्ति उसमें चला जाता है तो वेदांत सिद्धांत यही कहता है कि वो मर गया, वो मर गया, पुनः उसकी सृष्टि होगी, पुनः उत्पत्ति होगी, ऐसा सिद्धांत है। अभी उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। सुनने में कुछ अटपटा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। तो तत्र नित्य प्रलय सुसुप्ति तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, तस्याः सुसुप्ति है, वह जो सुसुप्ति नित्य प्रलय है, तो ये तस्याः सुसुप्ति है, वह सुसुप्ति के सकल कार्य जो है प्रलय रूप है। सुसुप्ति में गया तो सारी इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों को छोड़ करके उपरम हो जाती हैं, हट जाती हैं, विषयों से परांगमुख हो जाती हैं। सुसुप्ति में गया तो देखिए, जो स्वप्न आता है व्यक्ति को, स्वप्न आता है, वो सुसुप्ति में जाता है तो स्वप्न नहीं आता, वो स्वप्न अवस्था में रहता है तो स्वप्न आता है। सुसुप्ति अलग चीज़ है, स्वप्न अलग चीज़ है। सुसुप्ति में गया बस कुछ नहीं, सुसुप्ति एकदम वही सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ करके उपरम हो जाती है, कोई स्वप्न इत्यादि कुछ नहीं आएगा। तब व्यक्ति जब सुसुप्ति से उठता है तभी तो उसको अनुभव होता है। मतलब आप अनुभव की बात बता दूं मैं कि जब व्यक्ति सुसुप्ति से उठ के आता है सुबह, तो उसका मन अत्यधिक प्रसन्न रहता है, अत्यधिक प्रसन्न रहता है। जैसा कि लोक व्यवहार में भी देखते हैं, ज़्यादा टेंशन हो गया तो सो जाओ, ठीक हो जाएगा। 1 घंटा मार लो, सुसुप्ति में गए तो फिर सारा टेंशन, क्योंकि सारा मतलब इंद्रियां विषय को छोड़ देंगी, सब टेंशन भी गया। तो ऐसा सुसुप्ति है। अब इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तत्र नित्य प्रलय सुसुप्ति तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, तस्याः सुसुप्ति है, उस सुसुप्ति के जितने कार्य हैं सारे प्रलय रूप हैं। अब एक बात आई कि जब उसके सारे कार्य प्रलय रूप हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति सो करके उठा, सुसुप्तोत्थित है, यानी सुसुप्ति से आया, जब सुसुप्ति से आया तो उसको जो सुख और दुख का अनुभव होता है, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, सुख को मैंने चखा लेकिन वह किस प्रकार का सुख है इसको मैं नहीं बता सकता। इसको वो मधुर जो है, गुड़ का जो ऐक्षवत्व है, वह सरस्वती भी आख्यान नहीं कर सकती कि किस प्रकार का ऐक्षवत्व है उसका। तो वह स्वप्न से आया, सुख दुख का अनुभव किया, प्रसन्न है, तो अब यहाँ सुसुप्ति में सारे कार्य जाकर के नाश हो जाते हैं, तो इसको सुख दुख का अनुभव कैसा? ऐसा पूर्व पक्ष बना कि आप कह रहे हो कि नित्य प्रलय सुसुप्ति है, उस सुसुप्ति के जितने कार्य है तस्या सुसुप्ति सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, वह सकल कार्यों को, सुसुप्ति जो है सकल कार्यों का प्रलय रूप है। सकल कार्यों का प्रलय रूप है यानी सारे कार्य जाकर के उसमें समाहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, ध्वंस हो जाता है उनका। तो जो व्यक्ति सुसुप्ति से आया तो जो उसको सुख दुख का अनुभव होता है,
तो उस अभाव सुख दुखानुभव की अनुपपत्ति हो जाएगी, उसकी उपपत्ति सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे कार्य जाकर के उसमें नष्ट हो गए। तब क्या समाधान दोगे? तो कहने वेदांती की है समाधान है। समाधान ये है कि कार्यात्मना भले नाश हो, लेकिन कारणात्मना नाश नहीं होता है। धर्माधर्म और पूर्व संस्कार इत्यादि जो हैं ये कारणात्मना रहते ही हैं, कार्यात्मना इनका भले नाश हो जाए, कारणात्मना नहीं हो। जैसे आप कार्यात्मना कारणात्मना को समझते हैं, घट है तो घट है, जब आप उस पर मुद्गर प्रहार करेंगे, मुसलब प्रहार करेंगे तो घट नष्ट हो जाएगा, व्यवहार करेंगे घटोध्वस्तः, ऐसा। तो घट नष्ट हो गया, यानी घट की जो आकृति है, कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ जो है वो चला गया, घट नहीं चला गया, वो कारणात्मना है। मृत्तिका में, कपाल में, दंड में, जहां बैठाना बैठाते रहिए, कारणात्मना, कारण के रूप में वो विद्यमान है, कार्यात्मना गया। ऐसा आप जब अद्वैत सिद्धि पढ़ेंगे तो उसमें ये चर्चा है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि भले वो नष्ट हो जाए, लेकिन धर्म धर्म और पूर्व संस्कार जो हैं वो कारणात्मना विद्यमान रहते हैं। इसलिए सुख दुख के अनुभव की जो आप अनुपपत्ति दिखा रहे थे वो अनुपपत्ति नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं, धर्माधर्म पूर्व संस्काराणाम च तदा यानी तस्याम अवस्थायाम सुसुप्तौ तदा कारणात्मनावस्थानम, कारणात्मना इनका अवस्थिति रही। इसलिए तेना इति स्वीकारेण कारणात्मनावस्थानम इति स्वीकारेण सुसुप्तोत्थितस्य यानी पुरुषस्य सुसुप्तोत्थितस्य न सुख दुखादि अभावानुपपत्ति ही, अभावानुपपत्ति नहीं होती, नवा स्मरणानुपपत्ति, और स्मरण की भी अनुपपत्ति असिद्धि नहीं होती है, स्मरण होता है। न च सुसुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशे तदधीन प्राणादि क्रिया अनुपपत्ति ही। अब एक यहाँ ये बात चल रही है कि सुसुप्ति में सब कुछ का नाश होता है। अभी आपने कहा नित्य प्रलय का विवेचन करते हुए कि नित्य प्रलय है सुसुप्ति, तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, ऐसा आपने कहा। तो इस सुसुप्ति में सारे कार्य नष्ट होंगे। वेदांत सुसुप्ति में सारे कार्य नष्ट होंगे, तो जब सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे सुसुप्ति में तो अंतःकरण भी नष्ट होगा। तो जब अंतःकरण नष्ट हो गया तो उसके अधीन जो प्राणादि क्रिया है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, जो मतलब वो नहीं लेना है, ऐसे बोल दिया। तो जो प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि, यह जो इनमें जो प्राण प्रागमनवान नासादि स्थानवर्ती, तो यह जो प्राण है इनकी उपपत्ति कैसे होगी, इनकी उपपत्ति कैसे होगी? यानी पुनः एक बार कि जब व्यक्ति सुसुप्ति में गया, वेदांत सिद्धांत यह कह रहा है कि सुसुप्ति जो है वो सारे कार्यों का प्रलय रूप है, सारे कार्य जाकर के नष्ट हो जाते हैं। तो अंतःकरण भी गया, वो भी तो कार्य है, आकाश आदि के सात्विकांश से उत्पन्न है, तो वह भी नष्ट हुआ। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उस अंतःकरण के अधीन जो प्राणादि क्रियाएं हैं वह प्राणादि क्रियाओं का भी नाश हो गया। तब वो जो श्वास प्रश्वास ले रहा है, ये प्राणादि की जो अवस्थिति है उसकी उपपत्ति कैसे होगी? क्योंकि तदधीन है, अंतःकरण के अधीन। असुसुप्ति में अंतःकरण भी चला गया, तो ये प्राणादि के अवस्थान की उपपत्ति कैसे होगी? ऐसा पूर्व पक्ष बना। तो अब यहाँ वेदांती समाधान दे रहे हैं, ग्रंथकार समाधान दे रहे हैं। वेदांत, विशुद्ध वेदांत की बात करेंगे अब यहाँ। इनका कहना है कि सुसुप्ति में गया यानी मर गया। सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है, शायद इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विद्वान जो है कहते हैं कि वेदांत झूठ मूठ का दर्शन है, फालतू दर्शन है। लेकिन उनको ही नहीं पता कि वेदांत दर्शन सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। आज का समाज जो है, आप जाइए उससे मिलिए, कुछ नहीं बात करेगा, सांख्य योग की बात नहीं करता, केवल डायरेक्ट वेदांत की बात करता है।
कोई मर गया, समझाने लोग जो पहुंचते हैं तो वेदांत की बात करते हैं, कहते सब मोह माया है, क्या फंसे हो, चिंता मत करो, सब प्रकृति है, ईश्वर की लीला है इत्यादि। वो वेदांत की बात करता। पामरादि भी व्यक्ति जो पांशुलपाद आदि हैं वह भी वेदांत की ही बात करते हैं। वेदांत सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। तो ऐसे स्थलों को देख करके सामान्य जन जो है श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रियः, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कह देते हैं कि वेदांत दर्शन झूठ मूठ का दर्शन है, उसकी निंदा करते हैं। जबकि वेदांत दर्शन कैसा है? क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा तत्कवयो वदन्ति। ऐसी छुरिका के धार पे चलना साधारण सी बात नहीं है। उस छुरिका के धार पे चलना मतलब बहुत बड़ा जो कलाकार होगा वही चल सकता है, नहीं तो पैर कट जाएंगे। ऐसी यह वेदांत विद्या है। तो खैर अब यहाँ विशुद्ध वेदांत की बात हो रही है। तो वेदांत सिद्धांत यही है कि स्वप्न में सुसुप्ति में सृष्टि होती है, सृष्टि होती है। इसी बात को आप लोगों को ध्यान होगा, हमने प्रत्यक्ष परिच्छेद में इसका चर्चा किया। क्या चर्चा हुई थी, वहाँ के चर्चा को लेंगे, यह पंक्ति यहाँ की बात सुस्पष्ट हो जाएगी। चर्चा ये चली थी कि वहाँ पूर्व पक्षी कहा कि जो आप स्वप्न काल में जो रथ तुरगादि को देखते हो उसकी सृष्टि मानते हो, वेदांतियों से कहा था सृष्टि मानते हो, सृष्टि मानने की कोई आवश्यकता नहीं, स्मरण मात्राभ्युपगमेन इव व्यवहारोपपत्तौ, स्मरण मात्र से ही व्यवहारों की उपपत्ति हो जाएगी। दिन में जागरण काल में रथ तुर्गादि को देखा, अब उसकी व्यवहार की उपपत्ति हो जाएगी स्मरण मात्र से ही। रथादि सृष्टि कल्पना यह गौरव है, क्यों कर रहे हो? तो वेदांतियों ने समाधान दिया था, क्या? अनुभव विरोध और श्रुति विरोध भी वहाँ बतलाया था कि रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अहम अद्राक्षम, मैं रथ को देख रहा हूँ, मैं स्वप्न काल में रथ तुर्ग आदि को देखा। अब यहाँ स्मरण से ही काम चलाओगे, व्यवहारोपपत्ति करोगे, सृष्टि नहीं मानोगे तो क्या समस्या आएगी? रथम पश्यामि के जगह पर रथम स्मरामि ऐसा होना चाहिए, जैसा ऐसा होता नहीं। रथम अहम अद्राक्षम के जगह पे रथम अहम अस्मरम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए यह अनुभव विरोधापत्ति होगी। दूसरी बात श्रुति कहती है अथ रथान रथयोगान पथा सृजते, यानी स्वप्न काल में यह रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति है। यानी रथ और रथ से युक्त जो मार्ग जिसपे वो रथ चल रहा है, दौड़ रहा है, ये संपूर्ण जो है सबकी सृष्टि होती है। इसलिए जो आप स्मरण से व्यवहार करना चाहते हो और लघुता दिखा रहे हो, कह रहे हो कि सृष्टि नहीं करनी चाहिए स्वप्न काल में, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सृष्टि होती है। अब उसी बात से यहाँ चल रही है ऐसी ही बात। न चा सुसुप्तौ अंतःकरण, पूर्व पक्ष है, सुसुप्तौ न चा सुसुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशे तदधीन प्राणादि क्रियानुपपत्ति ही, तदधीन जो प्राणादि क्रियाएं हैं उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी, असिद्धि होगी। इति न, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? विभ्रम रूप है प्राणादि की जो प्रतीति है वो विभ्रम रूप है। कैसे? वस्तुतः का पद रख करके ग्रंथकार कह रहे हैं, वस्तुतः श्वासादि अभावेपि तदुपलब्धेः पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात् सुप्त शरीरोपलम्भवत्। ऐसा कह रहे हैं कि वस्तुतः श्वासादि अभावेपि, श्वासादि का अवस्थान नहीं, श्वासादि नहीं रहते, उनका अभाव ही है। श्वासादि अभावेपि तदुपलब्धे, जो श्वासादि की उपलब्धि होती है यह पुरुषांतर विभ्रम मात्र से होती है। अब सामने वो कोई दो लोग सोए, उस सुसुप्ति में गया, लेकिन जो उसके बगल में सोया वो जग गया, नाक वो बज रहे थे या जैसे भी वो जग गया, देखा और उसके सांस चल रहे थे। वेदांती से आकर के पूछ दिया, तुम तो कह रहे हो कि वो तो मर गया, वो तो जिंदा है, सांस ले रहा था। तो वेदांती कहते हैं कि विभ्रम है, तुम जो देख रहे हो ये विभ्रम मात्र से श्वासादि की प्रतीति हो रही है। जैसे सुप्त शरीरोपलम्भवत,
जैसे सुप्त शरीर, सुसुप्ति में गया हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष के शरीर की जिस प्रकार प्रतीति होती है, उस पुरुष के शरीर की जिस प्रकार से प्रतीति होती है और वह प्रतीति विभ्रम रूप है, ठीक उसी प्रकार वस्तुतः श्वासादि अभावे भी, श्वासादि का अभाव होने पर भी तद उपलब्धि हो, श्वासादि की उपलब्धि जो है पुरुषांतर विभ्रम मात्र, पुरुषांतर को विभ्रम मात्र से होती है, झूठ मूठ का है नहीं श्वासादि। और समाधान दे रहे हैं कि अब यहाँ एक पूर्व पक्ष बन रहा है, उस पूर्व पक्ष का समाधान देते हुए श्वासादि के अवस्थान की बात करेंगे। अब वेदांती से ही पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष किया कि आप ये बतलाइए, आप कह रहे हो सुसुप्ति में गया पुरुष मर गया, तो जब सुसुप्ति में गया और मर गया तो इस पुरुष का और परेत जो है, परेत भूत प्रेत वाला, वही परेत यानी मतलब दूसरे लोक में जो परलोक जो गया है, उसमें और इसमें भेद क्या है, क्या भिन्नता है? आप कह रहे हो कि सुसुप्ति में गया हुआ पुरुष मर गया, सुनने में कुछ अजीब बातें आप सबको लग रही होंगी, खैर कोई बात नहीं, यही वेदांत है। तो ये वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, अभी वैलक्षण पूर्व पक्ष हुआ, तो बहुत ही दमदार पूर्व पक्ष है, इसका समाधान कैसे वेदांती अपने बुद्धिबल से देते हैं, उस पर ध्यान देना है। तो पूर्व पक्षी क्या किया कि आप कह रहे हो कि सुसुप्ति में गया हुआ पुरुष मर गया, तो इस पुरुष का और वह जो परेत पुरुष है, परेत यानी परलोक में गया हुआ, किने कहता उस परलोक में गया हुआ जो पुरुष, उन दोनों में भिन्नता क्या है? तो कह रहे हैं दो समाधान दे रहे हैं वेदांती। एक समाधान कि जो सोया हुआ पुरुष है, सुसुप्त जो पुरुष है, सुसुप्ति में गया हुआ जो पुरुष है, उसका लिंग शरीर यही है, इस लोक में ही है, और जो मर गया उसका लिंग शरीर उस लोक में है। एक विलक्षणता। दूसरी विलक्षणता, अंतःकरण की दो शक्ति होती है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी क्रिया शक्ति। तो सुसुप्ति में, सुसुप्ति कैसी है? सकल कार्य प्रलय रूप है, सारे कार्यों का प्रलय रूप है, सारे कार्य उसमें नष्ट होते हैं, अंतःकरण भी नष्ट हुए। तो अंतःकरण कैसा अंतःकरण नष्ट हुआ? तो ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण नष्ट हुआ, क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण नष्ट नहीं हुआ। तो क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण नहीं नष्ट हुआ, तो श्वास प्रश्वास जो क्रिया विच्छेद हो रहा है, श्वास प्रश्वास कर ले रहा है, उसके अवस्थान में कोई अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति हो जाएगी। क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश नहीं हुआ, ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश हुआ, इसलिए उसकी उपपत्ति में कोई समस्या नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार यहाँ कह रहे हैं। न चैवं सुप्तस्य परेतात् अविशेष एवं, यानी आप मान रहे हो कि सुसुप्ति में गया हुआ जो पुरुष है वह मर गया, और जो परेत पुरुष है इसमें क्या भिन्नता है? तो कह रहे हैं सुप्तस्य पुरुषस्य परेतात् अविशेषः नास्ति कश्चन विशेषः सामान्यः। तो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? सुप्तस्य ही लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्रैव वर्तते, परेतस्य तु लोकांतरे इति वैलक्षण्यात् एक यद्वा अंतःकरणस्य द्वे शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिश्चेति तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरणस्य सुसुप्तौ नाशः, ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का सुसुप्ति में नाश होगा, न क्रिया शक्ति विशिष्टस्य की क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश नहीं हुआ। इस प्रकार प्राणादि अवस्थान अविरुद्धम, प्राणादि का अवस्थान प्राणादि की जो उपलब्धि, इनमें कोई विरोध नहीं, अविरुद्धम। श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। कोई किसी ने कह दिया सुसुप्ति पे ही प्रश्न कर दिया, अब सुसुप्ति पे ही प्रश्न हो गया, तो उसको श्रुति के द्वारा समझा रहे हैं। यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एवैकदा भवति अथ एनं वाक् सर्वैः नामभिः सहाय्येति। यानी यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति, सुसुप्ति में गया हुआ जो पुरुष, वह पुरुष किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता। अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति,
और उस प्राण में ही वह एक ही भाव हुआ करता है, प्राण में के साथ ही उसका एक ही भाव है। और अथैनम वाक् सर्वैः नामभिः सहायेति, और वाणी जो है अपने सभी नामों से, परा पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, पश्यन्ति पे प्रतिपत्ति है, कुछ मानते हैं आचार्य, कुछ नहीं मानते हैं। तो जो वाणी है एनम वाक् सर्वैः नाम भी, सभी नामों से के साथ उस प्राण में ही विलीन हो जाती है। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशका देशका वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यंजक उच्यते। ऐसा परावांग मूल चक्रस्था, जो परावाणी कहाँ रहती है? मूल चक्र में, नाभि प्रदेश के नीचे। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता, पश्यन्ती कहाँ रहती है? नाभि। पश्यन्ती नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया, हृदय देश में, मध्यमा गेया मध्यमा वाणी। वैखरी कंठ देशका, वैखरी कंठ देश में। वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवण गोचर, जो मैं बोल रहा हूँ ये वैखरी वाणी ही है, जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवण गोचर मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यंजक उच्यते। मध्यमा वाणी जो हृदयस्थ है उसके द्वारा किया गया जो शब्द है वो स्फोट व्यंजक होता है। उसी को कह रहे हैं अथ एनम वाक् सर्वैः नामभिः सहायेति, यह जो वाणी है सभी अपने नामों से वो प्राण में विलीन हो जाती है। और श्रुति दे रहे हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति इत्यादि श्रुति ही उक्त सुसुप्तु मानम, यह इत्यादि श्रुति जो है उक्त सुसुप्ति में माना है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ करते हैं सता, सत शब्द तृतीय एकवचन, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तस्याम अवस्थायाम, वही सुसुप्तौ, सुसुप्ति काल में हे सौम्य पुरुष जो है सता संपन्नो भवति, सत से संपन्न हो जाता है। सुसुप्ति में सोया हुआ जो पुरुष है वह सत से संपन्न होता है। स्वमपीतो भवति, और स्वयं में विलीन हो जाता है। ऐसा सता सौम्य तदा संपन्नो तदा तस्याम अवस्थायाम सुसुप्तौ हे सौम्य सत्पुरुषः, बदला दीजिए, सदा संपन्नो भवति, सत से संपन्न रहता है, और स्वमपीतो भवति, और स्वयं में विलीन रहता है। इत्यादि श्रुति, इत्यादि जो श्रुति है यह श्रुति उक्त सुसुप्तो मानम, उक्त सुसुप्ति में प्रमाण है, इसलिए सुसुप्ति नहीं है इसके विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आज का पाठ यहीं रखते हैं। प्रलय की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम लोग नित्य प्रलय की चर्चा की आज। कल प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय इत्यादि के विषयों में चर्चा करेंगे। आज का पाठ यही रखते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।